ये कहानी है उन लोगों की शौर्य गाथा जिनकी पहचान किसी एक जमीन, किसी एक सीमा तक सीमित नहीं रही, जो अनंत आकाश के नीचे खुले आसमान को अपनी छत मानते थे और धरती की हर रास्ते को अपना घर समझते थे। ये कहानी है उन बंजारों की जिनके कदम कभी रुके नहीं, जिनकी रगों में आजादी का लहू बहता था और जिनकी आत्मा में संघर्ष की ज्वाला जलती रही। वो जो चले थे तो हर रास्ता उनका हो गया, वो जो रुके नहीं तो हर मंजिल छोटी पड़ गई। बंजारों का इतिहास सिर्फ एक समुदाय की दास्तान नहीं, बल्कि एक जज्बे की मिसाल है। आजादी का जज्बा, संघर्ष का जज्बा और अपनी परंपराओं को हर हाल में जीवित रखने का जज्बा। उनका जीवन एक खुली किताब की तरह था, जिसमें हर सफा एक नए संघर्ष, एक नए सफर और एक नए अध्याय की गवाही देता है। बंजारा नाम लेते ही आंखों के सामने उभरती है एक घुमंतू लेकिन अपनी परंपराओं से गहराई से जुड़ी हुई एक अनोखी जाति, जो पूरे देश में बिखरी हुई है, तांडों में संगठित रहती है और अपने स्वतंत्र जीवन यापन के सिद्धांतों पर चलती है। बंजारों का जीवन उनकी यात्रा में बसता है। वे जहां भी जाते हैं अपने रीति रिवाजों, अपने पारंपरिक वेशभूषा, अपनी भाषा और कला के माध्यम से अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। यही कारण है कि अलग अलग राज्यों में उनकी स्थिति भी अलग अलग है। कुछ राज्यों में इन्हें अनुसूचित जनजाति, स्केड्यूल्ड ट्राइब के रूप में मान्यता मिली है, तो कुछ जगहों पर इन्हें विमुक्त और खानाबदोश जनजातियां, डिनोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब्स में शामिल किया गया है। लेकिन उनकी असली पहचान किसी सरकारी श्रेणी में नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति, उनकी आजादी और उनके गौरवशाली इतिहास में बसती है। उनके गीत, उनके नृत्य, उनके पारंपरिक आभूषण और उनके संघर्षों की कहानियां, ये सब मिलकर बंजारों को एक ऐसी अनूठी पहचान देते हैं जो समय के साथ और भी मजबूत होती चली गई। घोर बंजारा समाज का इतिहास किसी शाही विरासत से कम नहीं। उनकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि उनके अस्तित्व के धागे हमें हडप्पा और मोहेंजोदारो की सिंधु घाटी सभ्यता तक ले जाते हैं। साल 1921 जब हडप्पा और मोहेंजोदारो की खुदाई शुरू हुई, तो इतिहास के पन्नों से एक ऐसा रहस्य सामने आया जिसने बंजारों की पहचान को और मजबूत कर दिया। खुदाई में मिली वास्तुकला और व्यापारिक व्यवस्था से यह स्पष्ट हुआ कि उस दौर का प्रमुख व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम पर आधारित था। उस समय व्यापारी बैलगाड़ियों पर सामान लादकर नगर नगर, गांव गांव घूमते थे और व्यापार को जीवंत रखते थे। और ये व्यापारी कोई और नहीं, बल्कि वही घोर बंजारा समुदाय था जो आज भी अपनी खानाबदोश जीवन शैली और अदम्य जीने की इच्छा के लिए जाना जाता है। समय बदला, सत्ता बदली, समाज की रीतियां बदली, लेकिन घोर बंजारों का संघर्ष अटल रहा। वे उस प्राचीन व्यापारिक संस्कृति के सजीव अवशेष हैं जिनके कंधों पर कभी सभ्यता की अर्थव्यवस्था टिकी थी। उनका अस्तित्व मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि इतिहास खुद उनकी गवाही देता है। बंजारों का इतिहास सिर्फ उनके सफर तक सीमित नहीं, बल्कि उनके नाम में भी छिपा है एक अनकहा राज। प्राचीन काल में जब वे व्यापार किया करते थे तो उन्हें वनंज कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है व्यापारी। समय के साथ यही शब्द बंजारा बन गया। आज भी अगर बंजारा स्त्रियों के परिधान और उनके आभूषणों को ध्यान से देखा जाए तो उनमें सिंधु सभ्यता की छवि झलकती है। रंग बिरंगे कांच के मनकों से बने उनके गहने, उनके अलंकृत वस्त्र, ये सब वही विरासत है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। ये सिर्फ साज सज्जा नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति की अमर पहचान है। बंजारा समुदाय सिर्फ खानाबदोश नहीं थे, वे भारत की व्यापारिक धड़कन थे। प्राचीन काल से लेकर मध्य युग तक यात्रा और व्यापार उनकी पहचान थी। वे सामान और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में माहिर थे। उनके विशाल तांडे, जिनमें लाखों बैल चलते थे, किसी साम्राज्य की फौज से कम नहीं लगते थे। ये केवल मुसाफिर नहीं थे, बल्कि जीवन की आवश्यक वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाले आधार स्तंभ थे।
वे अपने साथ धान्य, नारियल, खजूर और अन्य जरूरी वस्तुएं ले जाते थे, लेकिन उनकी सबसे अहम भूमिका थी नमक के व्यापार में। नमक जो सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि जीविका का आधार था। उनकी पहचान इस नमक के व्यापार से इतनी गहराई से जुड़ी कि उन्हें लवण माने नमक ले जाने वाले कहा जाने लगा। यही शब्द आगे चलकर लमाणी बना और इसी से उनका एक और नाम पड़ा, लमाणी बंजारा। वे सिर्फ रास्तों के राही नहीं थे, वे उस द्वार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे। उनका हर कदम, उनका हर तांडा इतिहास के पन्नों में एक सुनहरा अध्याय जोड़ता चला गया। बंजारों का मूल स्थान कहां था, इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता। वे हवा के रुख की तरह बहते रहे, नई धरती, नए आसमान को अपना ठिकाना बनाते रहे, लेकिन उनके खून में जो शौर्य बहता है वह किसी भी प्रमाण से अधिक मजबूत है। वे खुद को महान योद्धा महाराणा प्रताप के वंशज मानते हैं। उनकी रगों में वही वीरता, वही स्वाभिमान और वही अदम्य जज्बा आज भी मौजूद है। यात्राओं के इस सफर में वे अलग अलग प्रदेशों के लोगों से मिले, अलग अलग भाषाओं से जुड़े और इसी से उनकी एक अनोखी और समृद्ध संस्कृति बनी। उनका हर गीत, उनकी हर परंपरा, उनकी बोली, सब कुछ विविधताओं का संगम है। सन 1396 ईस्वी भारत पर भयंकर अकाल का कहर टूटा। चारों ओर भूख से तड़पते लोग, सूखी धरती और मौत का साया मंडरा रहा था। लाखों लोग अन्न के लिए तरस रहे थे, लेकिन तब बंजारों ने इतिहास रच दिया। उन्होंने नेपाल, चीन, तिब्बत, ईरान और काबुल जैसे दूर दराज के देशों से अन्न के भरे कारवां लेकर भारत के भूखे लोगों को बचाया। वे सिर्फ व्यापारी नहीं थे, वे संजीवनी बनकर आए थे। इस मानवता की सेवा ने उन्हें बेहद सम्मान दिलाया। लोग उनकी दया, वीरता और समृद्धि का सम्मान करने लगे। उनकी प्रतिष्ठा इतनी बढ़ी कि लोक गीतों में उनका गौरव गाया जाने लगा। लमाणी पति भाग्यवान चाहिए, हाथ में सोने का कड़ा चाहिए, कमर में चांदी की करदोड़ी चाहिए, ऐसा लमाणी पति चाहिए। इस ओवी लोकगीत में वह गर्व और सम्मान झलकता है जो उस दौर में बंजारों को मिला था। वे सिर्फ सौदागर नहीं थे, वे रक्षक थे, वे मसीहा थे। मुगल शासन के दौरान बंजारा समुदाय राजस्थान से महाराष्ट्र आया। वे सिर्फ घुमंतु नहीं थे, बल्कि देश की धमनियों में दौड़ने वाले वे राही थे जो भारत की अर्थव्यवस्था की नब्ज समझते थे। हर राह की पहचान थी, हर घाट का रहस्य जानते थे। जहां कोई जाने से डरे, वहां बंजारों के टांडे बेखौफ बढ़ते थे। बंजारों को देश के हर कोने तक व्यापार पहुंचाने का कौशल था। अगर किसी वस्तु को देश के दूर दराज इलाके तक पहुंचाना होता तो बंजारों से बेहतर कोई नहीं था। उनके बनाए रास्तों पर ही आगे चलकर घाट, सड़कें और व्यापारी मार्ग विकसित हुए। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। रात के अंधेरे में डाकू, चोर और लुटेरे घात लगाए बैठे रहते, काफिलों पर हमले होते। पर बंजारों ने कभी घुटने नहीं टेके। उन्होंने अपनी तलवारें उठाईं, खुद को योद्धा बनाया और हर चुनौती का डटकर सामना किया। यह वीर थे जो अपने हर कार्रवां के साथ एक नया इतिहास लिखते गए। इतना ही नहीं, बंजारों की नजर देश की आर्थिक और राजनीतिक हलचलों पर भी रहती थी। वे सिर्फ सौदागर नहीं बल्कि बुद्धिमान रणनीतिकार भी थे। उन्हें पता था कि कहां व्यापार बढ़ रहा है, कहां सत्ता बदल रही है और कौन सा मार्ग सबसे सुरक्षित रहेगा। बंजारों की पहचान सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं थी, वे युद्ध के दौरान भी अहम भूमिका निभाते थे। जब सेनाएं टकराती थीं, तब बंजारों के टांडे दोनों पक्षों तक रसद पहुंचाने का काम करते थे। वे न तो किसी के पक्ष में थे न विरोध में, बस अपना कर्तव्य निभाते थे। उनके सिर पर बंधे नींबू के डालियों को देखकर ही पहचाना जाता था कि रसद लेकर बंजारों के टांडे आ रहे हैं। किसी भी सैनिक को उन्हें नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं थी। मराठाओं से लेकर मुगलों तक हर शासक के लिए बंजारों का महत्व था। इसी वजह से बंजारों के नायक दरबारों में विशेष स्थान रखते थे। उदाहरण के लिए लखीराय बंजारा, जिन्हें मुगल दरबार में सम्मानित स्थान प्राप्त था। वे मुगलों को कपास,
चूना, पाउडर और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की आपूर्ति करते थे। मध्य एशिया से भारत आने वाला व्यापार भी उनके माध्यम से होता था। उनके पास 4 विशाल तांडे थे, जिनमें हर तांडे के साथ 5000 बैलगाड़ियां चलती थीं और उनकी सुरक्षा के लिए 1 लाख सैनिक तैनात रहते थे। लाखों की संख्या में गायें, भैंसें, खच्चर, घोड़े और हाथी उनके काफिले का हिस्सा थे। वे सिर्फ व्यापारी नहीं थे, बल्कि भारत की आर्थिक और सामरिक रीढ़ थे, जिनके बिना कोई भी युद्ध लंबे समय तक नहीं चल सकता था। बंजारों के टांडे शहर से भी बड़े हुआ करते थे। हजारों परिवारों की रोजी रोटी लखीराय बंजारा जैसे वीर नायकों पर निर्भर थी। जब उनका टांडा किसी क्षेत्र से गुजरता तो उसके पहियों के निशान ही वहां के नए रास्तों की बुनियाद रखते। व्यापारी होने के साथ साथ वे संरचनाकार भी थे। अपने सफर के दौरान उन्होंने उत्तर भारत में सैकड़ों तालाब, कुएं, धर्मशालाएं और यहां तक कि कई किले भी बनवाए। वे सिर्फ व्यापारी नहीं, बल्कि समाज के सच्चे निर्माता थे। लखीराय बंजारा जैसे योद्धा अकेले नहीं थे। कई बंजारों ने भारतीय व्यापार की नींव को मजबूत किया, अपनी धरोहर को अमर कर दिया। उनके काफिले सिर्फ व्यापार के वाहक नहीं थे, बल्कि सभ्यता के पथ प्रदर्शक थे। 1800 के दशक में जब भारत पर अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा, तो यूरोपीय संस्कृति में पले बड़े ब्रिटिश अधिकारियों को बैलों और घोड़ों के साथ घूमने वाले बंजारों के तांडे जिप्सी लगने लगे। इसी गलतफहमी के कारण उन्होंने बंजारों का व्यापार खत्म करने की साजिश रची, लेकिन उन्हें हराना आसान नहीं था। बंजारों की ताकत और एकता के आगे अंग्रेज बेबस थे। जब व्यापार पर रोक लगाना संभव नहीं हुआ, तो उन्होंने एक चाल चली। बंजारा समाज को गुनहगार जाति घोषित कर दिया। उसी दौर में भारत में नई परिवहन व्यवस्थाएं बनने लगी। 1853 में रेलगाड़ी शुरू हुई, पक्के रास्ते बनने लगे और धीरे धीरे व्यापार के पुराने तरीके खत्म होने लगे। बंजारों के विशाल तांडों के लिए अब कोई जगह नहीं बची थी। लेकिन बंजारा समाज हार मानने वालों में से नहीं था। वे लड़े और अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का हिस्सा बन गए। कुछ बंजारा नेताओं ने अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ विद्रोह की ज्वाला भड़काई। उन्होंने अपने समुदाय को संगठित किया, हथियार उठाए और अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किया। जंगलों और पहाड़ियों में छुपकर उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। उनके तांडे अब व्यापार के नहीं, बल्कि आजादी की लड़ाई के कारवां बन गए थे। यह संघर्ष लंबा चला और धीरे धीरे बंजारों की स्थिति कमजोर होती गई। आर्थिक सहायता कम होने लगी। उनके व्यापार पर पहले ही प्रतिबंध लगाया जा चुका था, जिससे रसद और हथियारों की आपूर्ति में कमी आने लगी। अंग्रेजों की विशाल सेना और रणनीतिक चालों के सामने बंजारों का विद्रोह कमजोर पड़ने लगा। धीरे धीरे यह संघर्ष सिमटता गया, लेकिन बंजारों ने अपने आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई जारी रखी। महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और खानदेश में बंजारा तांडे स्थायी रूप से बस गए। जो कभी घुमंतु थे, अब उन्होंने धरती से जुड़ने का फैसला किया। कुछ तांडों ने खेती को अपनाया तो कुछ मजदूरी करने लगे। बंजारण स्त्रियां खेतों में पसीना बहाने लगीं और पुरुष मजदूर बनकर संघर्ष करने लगे। कई बंजारे गन्ना कटाई के कठिन परिश्रम में जुट गए, जहां सूरज की तपिश भी उनके दर्द के आगे फीकी पड़ जाती। एक समय जो बंजारा समाज समृद्ध था, जिसने देश भर में व्यापार किया था, वही अब अंग्रेजों की नीतियों के कारण गरीबी से जूझने लगा। सत्ता के फैसलों ने उनके तांडों को उजाड़ दिया, लेकिन उनके हृदय में संघर्ष की ज्वाला अब भी जल रही थी। आजादी के बाद 1952 में बंजारों पर लगा गुनहगार होने का कलंक मिटा दिया गया। बाबा साहेब आंबेडकर के अथक प्रयासों से बंजारा समाज को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया, जिससे उन्हें शिक्षा और रोजगार के नए अवसर मिलने लगे। जो कभी घुमंतु जीवन जीने को मजबूर थे, अब वही बंजारा युवक युवतियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाने लगे। संघर्ष की धूल झाड़कर उन्होंने अपने सपनों को नए पंख दिए और उनका सफर अब उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ चला। जिस समाज को कभी घुमंतु समझकर नजरअंदाज किया गया था, उसी समाज के युवक युवतियां
अब शिक्षा की रोशनी में अपना भविष्य गढ़ने लगे। तांडों से निकलकर बंजारा युवा बड़े शहरों की ओर बढ़े, जहां उन्होंने नौकरियों में अपनी जगह बनाई। महाराष्ट्र की मिट्टी ने वसंतराव नाइक और सुधाकर राव नाइक जैसे महान नेता देखे, जिन्होंने इस समाज की शिक्षा और आर्थिक प्रगति के लिए अनगिनत प्रयास किए। उनकी कोशिशों ने विकास की गंगा को उन भटके हुए लोगों तक पहुंचाया, जिनके पूर्वजों ने कभी इस देश की अर्थव्यवस्था की नींव रखी थी। बंजारों की यह यात्रा सिर्फ अतीत का गौरव नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है कि कोई भी परिस्थितियां हों, अगर हौसला मजबूत हो तो हर रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाता है।